पहला सवाल लेते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन। ठीक, तो जैसे कि आपको सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन में बच्चों, सवाल कहता है कि इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। जैसे कि लिखा हुआ √2, कॉमा 4 की पावर 1/3, कॉमा 5 की पावर 1/4, कॉमा 3 की पावर 1/6। तो बच्चों ये सवाल है, ठीक है ना, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब बच्चों आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सबसे पहले वो निकाल दो। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो ये बड़ी संख्या है, तो ये तो छोटी हो सकती नहीं, ये ना काट दो। अब बच्चा ये और ये बचा। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो अंडर होता है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है 1/2। इसकी पावर अंडर का मतलब होता है 1/2। ठीक, कॉमा, और यहाँ से इसको ले लो 3 की पावर 1/6। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, 2 6 से एक ऐसी नंबर से गुणा करो कि कट जाए। तो बच्चों देखो 2 और 6 किसका होता है, 6 एलसीएम होता है। ठीक है, तो 6 से गुणा कर दो उसमें, यहाँ 6 से गुणा करी, यहाँ 6 से गुणा करी। भाई 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है, इसे 6 से गुणा कर दी काटने के लिए। अब क्या होगा बच्चों, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ बच्चों क्या बचा, 6 एकम 6 हो गया। ये क्या बचा, 2 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ये कॉमा 3 की पावर 1। आपको पता है कि 2 की पावर 3 खुलेगा 8 और कॉमा 3। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है बच्चों, ये है 3। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर, यही सबसे छोटी संख्या है। तो आपको दिख रहा होगा सवाल ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत आसान था, और आपको पता है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, कहता है कि 40 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करते हैं, मतलब 200 किलोग्राम वजन उठाते हैं। तो वही आदमी, मतलब 30 आदमी कितने दिन में 500 किलोग्राम वेट उठा देंगे। तो बच्चों कोई दिक्कत ना है, इस सवाल की हम ट्रिक देखें क्या है। देखो बच्चों 40 आदमी, ठीक है बच्चों, 30 दिन में काम खत्म करते हैं कोई, और कितना काम खत्म करते हैं, 200 किलोग्राम वजन उठाते हैं। 40 आदमी 30 दिन में 200 किलोग्राम वजन उठा लेते हैं। अब यही आदमी, मतलब ये कह रहा है कि भाई कितने दिन में, तो डी मान लेते हैं, और कितने आदमी, 30 आदमी है ना, और काम कितना कर रहे हैं, 500 काम कर रहे हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ 40 आदमी 30 दिन में 200 काम कर रहे हैं, ये कितने दिन में 30 आदमी 500 काम करेंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों 2 0 से 2 0 खत्म, 30 से 30 खत्म। ठीक है बच्चों, और 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 20 बार। तो यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा 20 इक्वल्स टू, यहाँ बचा डी और नीचे बचा 5। अब कैची गुणा कर दो, डी की गुणा 1 करेंगे डी आएगा, और 20 पंजे 100 दिन में ख़त्म कर देंगे, है ना। यानी 500 किलोग्राम का जो वजन है वो 30 आदमी 100 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे ट्रिक वाला सवाल था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल कहता है कि कोई धन, कोई पैसा 10 साल में दुगना हो जाता है, कोई पैसा 10 साल में दुगना हो जाता है, तो वही पैसा कितने साल में 3 गुना हो जाएगा। जैसे कि आपको सवाल दिख रहा होगा, कोई पैसा मान लो बच्चों 1 रुपया मान लिया मैंने, क्या मान लिया, 1 रुपया। अब 1 रुपया 10 साल में कितना गुना हो जाता है अपने आप का, ये हो जाता है बच्चों 2 गुना। कितना हो जाए, 2 गुना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पैसा 10 साल में दुगना हो गया। अब यही पैसा कितने साल में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, ये बताना आपको। तो कोई बच्चों कोई बात नहीं है, हम देखेंगे यहाँ 1 रुपया से 2 रुपये हो गए, मतलब कितने रुपये बढ़ गए, 1 रुपया बढ़ गया। कितना रुपये बढ़ गया, 1 रुपया। अब यहाँ से 1 रुपये से 3 रुपये हो गए, तो यहाँ कितने बढ़ गए, यहाँ बच्चों 2 रुपये बढ़ गए। अब देखेंगे इसका कितना गुना बढ़ रहा है, तो बच्चों ये 2 गुना बढ़ रहा है, कितना, डबल हो रहा है। तो हम भी साल का क्या कर देंगे, साल का डबल कर देंगे। तो कितना हो गया, 10 दूनी 20 साल, मतलब वो पैसा 3 गुना 20 साल में हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा बच्चों
ऑप्शन होगा इसमें आपका, देख लेना, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, चौथा, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो जैसे बच्चों आपको दिख रहा होगा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नो ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं। नो ट्राई साइकिल में कितने पहिए होते हैं। अब बच्चों एक शब्द आया यहाँ पर ट्राई साइकिल, क्या आया, ट्राई साइकिल, ये शब्द आया, ठीक है। ट्राई साइकिल का मतलब समझते क्या होता है। एक्चुअली देखो बच्चों, एक साइकिल है, जैसे मान लो एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है। एक साइकिल जब एक चक्कर मारेगी, एक साइकिल एक चक्कर बनाएगी, तो एक पहिया यूज होगा, एक पहिया। और वही साइकिल जब 3 साइकिल हो जाएगी, 3 साइकिल हो जाएगी, तो 3 चक्कर मतलब 3 पहिए। और 3 साइकिल को क्या बोलते हैं, ट्राई साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राई साइकिल। यानी आपको ये याद रखना है कि एक ट्राई साइकिल में 3 पहिए के बराबर होते हैं। ये छोटी सी बात याद रख लो, ठीक है। क्या याद रखो बच्चों, एक ट्राईसाइकिल बराबर 3 पहिए। अब सवाल कह रहा है कि 3 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे, 3 कह रहा है, 9 कह रहा है, 9 ट्राईसाइकिल में। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, 9 ट्राईसाइकिल कह रहा है, 9 ट्राईसाइकिल। तो 9 ट्राईसाइकिल में बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 9 से। 9 3 27, तो 27 पहिए होंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, इसमें ऑप्शन नंबर होगा बच्चों ऑप्शन, चलो देख लेना आप, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल तो हो गया ना, ठीक है। आज का लास्ट सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूनिट अंक से है, इकाई के अंक से चैप्टर है ना, इकाई अंक। क्या बच्चों, इकाई अंक, ठीक है, यूनिट नंबर। तो सवाल क्या आता है बच्चों, 378 मल्टीप्लाई 236 मल्टीप्लाई 459 मल्टीप्लाई 312, ये सवाल है बच्चों। अब इसमें आपको बताना है यूनिट नंबर, इकाई अंक क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमें पता है कि इकाई अंक क्या होता है, हमने सीखा था इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसमें इकाई अंक 8 है, इसमें इकाई अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा 6 है, इसमें इकाई अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा 9 है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा 2 है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, उनको उठा लो, यहाँ से 8 उठा लो मल्टीप्लाई, यहाँ से 6 उठा लो मल्टीप्लाई, यहाँ से 9 उठा लो मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 उठा लो, ठीक है बच्चों। ये हमने इकाई के अंक निकाल लिए। अब इनके मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, 9 दूनी 18। याद रखना कि हमें मतलब किससे है, इकाई अंक से, मतलब यूनिट नंबर से मतलब है। इसमें इकाई अंक कौन सा होगा, इकाई दहाई 8 होगा, इसमें इकाई दहाई कौन सा होगा, 8 होगा। तो 8 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 2 64, 64 में इकाई अंक क्या, 4 है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये यूनिट नंबर आ गया, इकाई का अंक आ गया, ठीक है। तो बच्चों ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, देखते रहें हमारी वीडियो को। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक्स। चलो।